So, hello students, welcome to daily AIA PGT practice questions organized by Aapta Ayurveda classes. Daily you will be given a target of 10 questions and the time limit will be 15 minutes. How you can solve the test? First, you have to download the Aapta Ayurveda classes app from Google Play Store. Secondly, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test. After enrolling, you can start appearing for the test. And once you are done with the test, you can check the solutions on our YouTube channel, that is Aapta Ayurveda classes. So let us begin with the first question of the day. First question is, काय चिकित्सा अध्ययन के लिए कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? आयुर्वेद इतिहास का ये क्वेश्चन है। तो काय चिकित्सा अध्ययन के लिए तक्षशिला विद्यालय प्रसिद्ध हुआ करता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दिस इज बी, सी एंड डी। काय चिकित्सा अध्ययन के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, इदम वेदम इति डैश डैश डैश। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन है तंत्र युक्ति का। तंत्र युक्ति के बारे में कहा गया है। तो मैं पहले इसका राइट आंसर आपको बताता हूं। इदम वेदम इति विकल्प, लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब पहला देखिए, निदर्शन में क्या बताया है? दृष्टांत व्यक्ति निर्दर्शन, ये तंत्र युक्ति आई है। निर्वचन में क्या गया है? निश्चित वचन निर्वचन। संनियोग में क्या कहा गया है? इदम एव कर्तव्य इति नियोग। इदम एव कर्तव्य इति नियोग। तो बाकी भी नोट करना अपना काम है। और विकल्प के लिए कहा गया है इदम वेदम इति विकल्प। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत उत्तर तंत्र 65th अध्याय, वहां पर पूरी तंत्र युक्ति डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। ऑप्शन डी विकल्प इज करेक्ट। विसर्प व्याधि के दुष्य किस व्याधि के समान है? रोग निदान का ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इजी है। विसर्प व्याधि के दुष्य कुष्ठ के समान बताए गए हैं। कौन से हैं वो 4 दुष्य? त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। ये 4 दुष्य कुष्ठ और विसर्प के लिए समान बताए गए हैं। ठीक है, नोट करके रखिए, इसे इंपॉर्टेंट है। अर्श में क्या बताए गए हैं? दुष्य मांस, मेद और त्वक, यह अर्श में दुष्य आए हैं। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। लेकिन विसर्प व्याधि के दुष्य कुष्ठ के समान है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सूची 1 में सारे रस दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके लक्षण दिए हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले मधुर रस। मधुर रस के बारे में क्या कहा गया है? परितोष उत्पादयति। ए का क्या आएगा? ए का आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, नेक्स्ट बी का क्या है? अम्ल। अम्ल के लिए कहा गया है, अम्ल के लिए दंत हर्ष उत्पादयति कहा गया है। ए का 4, बी का 3। सी का कटु। कटु में क्या कहा गया है? जिह्वा अग्र बाधते। सी का 2 है एंड डी जो बच गया दैट इज 1। कषाय का क्या है? हृदय कर्षयति पीड़यति। ठीक है, तो A4, C3, B2 एंड D1 ये है उसका करेक्ट सीक्वेंस। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, लास्ट।
A4, C3, B2 and D1। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 42 अध्याय 9th श्लोक। लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संप्रदाय में कितनी योग अवस्था बताई गई है? अब ध्यान दीजिए, बौद्ध संप्रदाय में 6 प्रकार की योग अवस्था बताई गई है। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले है दान, दान के बाद है शील, इसके बाद है क्षमा, क्षमा के बाद है शांति, वीर्य और ध्यान। ये इस प्रकार की 6 योग अवस्थाएं किसमें बताई है? बौद्ध संप्रदाय में। सो सेकेंड ऑप्शन 6 इज करेक्ट हियर। बौद्ध संप्रदाय में 6 योग अवस्थाएं बताई है। कौन सी? दान, शील, क्षमा, शांति, वीर्य और ध्यान। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, रसरत्न समुच्चय अनुसार चापल्य दोष निवृत्ति हेतु शोधनार्थ किसका प्रयोग किया जाता है? अब पारद में जो दोष उत्पन्न होते हैं, पारद के जो दोष कहे गए हैं, उनका दोषों का निवारण के लिए हमें शोधन तो करना होगा, ठीक है? तो उसमें एक चापल्य दोष भी है और उसके निवारण हेतु, चापल्य दोष के निवारण हेतु हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कृष्ण धत्तुर बीज का। अब नेक्स्ट त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण हम कौन से दोष के लिए करते हैं? गिरि दोष के लिए, ठीक है। त्रिफला चूर्ण हम कौन से दोष के लिए यूज करते हैं? वन्ही दोष। एंड हरिद्रा चूर्ण को हम कौन से दोष के लिए यूज करते हैं? वंग दोष के लिए, ठीक है। तो रसरत्न समुच्चय में जितने भी पारट के 8 दोष बताए गए हैं, उन सबके लिए शोधन हेतु कुछ न कुछ द्रव्यों का उपयोग बताया गया है। तो यहाँ पर चापल्य दोष के लिए बताया गया है कृष्ण धत्तुर बीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शारंगधर अनुसार चूर्ण की सवीर्यता अवधि है। अब वीर्यता अवधि का मतलब क्या होगा? लाइफ स्पेन बोलो, एक्सपायरी डेट बोलो या पोटेंसी बोलो, ठीक है। हम पोटेंसी बोलेंगे उसको। तो चूर्ण की सवीर्यता अवधि है 2 महीने, ठीक है। 1 वर्ष किसकी है? गुटिका की है। इसके अलावा अवलेह या फिर लेह मैं बोलता हूं, और लघुपाकी औषधों की है, ठीक है। ये बाकियों की है। अब 16 महीने किसकी है? 16 महीने घृत और तेल की सवीर्यता अवधि बताई गई है। 2 वर्ष ऐसा किसी के बारे में आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चूर्ण की सवीर्यता अवधि है 2 महीने। 1 वर्ष किसकी है? गुटिका, लेह, लघुपाकी औषध, और 16 महीने घृत और तेल की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेफरेंस आपको मिलेगा शारंगधर पूर्व खंड अध्याय क्रमांक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन इज स्पाइनल इरिटेंट? टॉक्सिकोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो स्पाइनल इरिटेंट कौन सा है? नक्स वोमिका। इसका दूसरा नाम क्या है? कुचला। इसका एक और नाम क्या है? स्ट्रिचिनिन। ये सब नक्स वोमिका के नाम हैं, ठीक है। एकोनाइट, एकोनाइट क्या है अपना? एकोनाइट है वत्सनाभ। एंड यूजुअली वत्सन आपको क्या कहा गया है? कार्डियक डिप्रेसेंट कहा गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नक्स वोमिका स्पाइनल इरिटेंट है। ओपियम, ओपियम मतलब अहिफेन। अहिफेन क्या है? सेरिब्रल न्यूरोटिक। सेरिब्रल न्यूरोटिक। थॉर्न एप्पल, थॉर्न एप्पल मीन्स व्हाट? धतूरा। यहाँ पे मैं धतूरा लिख देता हूं। और धतूरा क्या है? सेरिब्रल डेलिरिएंट। तो ऑप्शन बी नक्स वोमिका यहाँ पर करेक्ट है, विच इज नक्स वोमिका इज कुचला और स्ट्रिचिनिन इट इज अ स्पाइनल इरिटेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक अनुसार गैरिक जल सदृश स्त्राव किस प्रदर का लक्षण है? स्त्री रोग का ये क्वेश्चन है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैरिक जल सदृश स्त्राव यह कफज प्रदर का लक्षण है। प्रदर के 4 प्रकार है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो उसमें गैरिक जल सदृश स्त्राव कफज प्रदर का लक्षण आया है। वातज में क्या है? किंशुकोदक स्त्राव। व्हाट इज किंशुक? किंशुक इज पलाश। तो पलाश सदृश स्त्राव किसका है? वातज का। पित्तज में क्या कहा गया है? पित्तज में कहा गया है नितांत रक्तस्राव। व्हाट इज नितांत? नितांत इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड, कंटिन्यूअस। कफज के लिए आया है गैरिक जल सदृश, और सन्निपातज के लिए क्या कहा गया है? सर्पी, वसा, मज्जा, मेदवत स्त्राव। सर्पी, वसा, मज्जा, मेद स्त्राव। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए। अपना आंसर है ऑप्शन सी कफज। रेफरेंस इज चरक चिकित्सा 30th श्लोक नंबर 204। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, सुश्रुत अनुसार कौन सा लूतादंश असाध्य होता है? तो टोटल लूतादंश कितने हैं? 16। उसमें से असाध्य कितने हैं? असाध्य हैं 8, और जो कष्ट साध्य हैं दैट इज ऑल्सो 8। ठीक है, इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो असाध्य है वह है 100 वर्णी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। या अब ये जो बाकी के आप देख रहे हैं ना, दीज आर ऑल कष्ट साध्य। इसके अलावा और 5 हैं, तो वो अपने को रेफरेंस दिया है सुश्रुत कल्प 8/95। वहां से अपने को पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 100 वर्णिका। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।